Hello everyone, welcome back for our next lecture. We were discussing about the defects in solids and we have discussed till now stoichiometric defect. Now it's turn to discuss about non-stoichiometric defect. तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिफेक्ट में नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था इससे पहले कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें आपका जो सॉलिड है उसका जो कटायन टू अनायन रेशियो चेंज हो जाता है। कटायन टू अनायन का जो रेशियो है, एनी डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन इन अ सॉलिड gets change as indicated in the molecular formula। कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला में कटायन टू अनायन का रेशियो होता है वो रेशियो चेंज हो जाता है अगर किसी डिफेक्ट के कारण, then the defect is said to be non-stoichiometric defect। then the defect is said to be non-stoichiometric defect। it means इस डिफेक्ट में आपकी जो स्टोइचोमेट्री है कंपाउंड की, कटायन टू अनायन का रेशियो है एज इंडिकेटेड इन द मोलिकुलर फॉर्मूला, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपके जो डिफेक्ट है वो दो टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज मेटल ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, दो टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मीनिंग क्या है? मेटल मींस पॉजिटिव चार्ज आयंस। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है आपके सॉलिड में, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कटायंस आ जाते हैं, दैट वो क्या है? वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। द डिफेक्ट इन विच एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज is present in the lattice or in solid, the defect is called metal excess defect and the metal deficiency defect in which there is deficiency of positive charge, positive charge की या cations की deficiency है तो वो defect आपका metal deficiency defect होगा। metals are categorized or known for their positive charge or positive valencies। तो मेटल अपनी पॉजिटिव वैलेंसीज के लिए जाने जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए जाने जाते हैं। मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज की वहां पर डेफिशिएंसी है या फिर कटायंस वगैरह मिसिंग है। तो मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है ये फर्दर आपका दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ड्यू टू अनायन वैकेंसी, और दूसरा क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। दोनों ही केसेस में क्या होगा? व्हेन एनी अनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, व्हेन एनी अनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, कोई अनायन आपका लैटिस साइड से मिसिंग है तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज या कटायंस ज्यादा हो जाएंगे, कटायन ज्यादा हो जाएंगे तो वो मेटल एक्सेस है। हाँ, अनायन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, अनायन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज आपका वहां पर आ जाता है, ठीक है। एक बार हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोनों का, उसके बाद बात करते हैं। आप ले लीजिए इस तरीके का कोई, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उससे आपको क्लियर होगा थोड़ा। इस तरीके से मान लीजिए आपके ये आयंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके किसी भी सॉलिड में। अब मैंने कोई सॉलिड लिया है, ए बी टाइप का कोई सॉलिड है जिसमें ए आपके कैटायंस हैं और जो बी हैं आपके वो क्या है? अनायंस हैं। ए कैटायंस और क्या है? बी अनायंस। तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव
बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। और ले लीजिए आगे, फिर से ये, फिर से अब वही ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये बी नेगेटिव फिर से ए पॉजिटिव, फिर से बी नेगेटिव, फिर से ए पॉजिटिव, फिर से बी नेगेटिव। अब क्या बताया मैंने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन एक्सेस और यू कैन से कटायंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस। ये दो तरीके से होता है, ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। अनायन वैकेंसी, यहां से किसी भी अनायन को आप स्किप करा दीजिए। अब इसमें क्या होगा, कटायंस ज्यादा हो गए हैं, एक अनायन मिसिंग है अपनी लैटिस साइड से, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मैं रख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन when any anion is missing from its lattice site and to maintain its electrical neutrality the site is occupied by an valence electron. That defect is said to be metal excess defect due to anion vacancy. यहां पर क्या हुआ, आपका A और B का जो रेशियो है, मतलब कटायन और अनायन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया आपका, ठीक है, तो ये नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें यहां देखिए, ये जो साइट है, ये जो साइट है, ये वाली जो साइट है, ये साइट यहां पर अनायन की जो वैकेंसी है उसको एक इलेक्ट्रॉन ने फिल किया है, इलेक्ट्रॉन ने फिल किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने जो फिल किया है, इस द साइट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फुलफिलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय एन अनायन, those sites are called F center. Those sites are called F center. ये जो F वर्ड है वो जर्मन वर्ड फार्म से आया है, और F सेंटर, ये जो F सेंटर है वो क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करते हैं। These are responsible for imparting color to the crystal. ये क्या है, ये जो F सेंटर्स हैं ये इन क्रिस्टल्स को कलर इंपार्ट करते हैं, कलरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल्स में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना F सेंटर। When an anion vacancy is filled by an electron, an valence electron, then the site created is called F center. F center बोलते हैं, जर्मन वर्ड फार्म से आया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करते हैं, कलर इंपार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब है आपका सेकंड टाइप का डिफेक्ट। सेकंड, अब बात किसकी कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं इसकी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। क्या है इस केस में, क्या होगा कि आपका लैटिस साइट में कोई एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट है, इस तरीके से कोई एक्स्ट्रा, व्हेन एनी एक्स्ट्रा कटायन इज प्रेजेंट इन द लैटिस साइट, देन द डिफेक्ट इज सेड टू बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। अब भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो साथ में यहां कहीं एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर से A पॉजिटिव और B नेगेटिव, इसका जो रेशियो है वो फिर से डिस्टर्ब हो गया आपका, ठीक है, तो नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दोनों केसेस में क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेस में है, यू कैन से पॉजिटिव चार्ज नहीं कहे तो हम क्या कह सकते हैं, कटायंस एक्सेस में है, कटायन एक्सेस में है, कटायंस मीन पॉजिटिव चार्ज, इट मींस मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये आपका क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब अगला है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को जब डिस्कस करेंगे इसी में, तो साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसी डायग्राम में डिस्कस कर देंगे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी। एक बार देखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपका क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपका क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, कमी होगी। तो इसको एक बार यहां से रब कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन ये जो डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, नॉर्मली उन मेटल्स में, उन मेटल्स के द्वारा शो किया जाता है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स नॉर्मली शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं, और ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और नॉर्मली वही जो मेटल है इस डिफेक्ट को क्या करते हैं, आपके शो करते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, व्हेन एनी कटायन इज मिसिंग,
मेटल डेफिशिएंसी है मींस पॉजिटिव चार्ज दैट इज कटायन, कटायन की क्या होगी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी होगी कटायन की। तो metal deficiency defect it is normally shown by the transition metals which are having or variable oxidation states या variable valencies. तो when any cation is missing from the lattice site, when any cation is missing from the lattice site and then the defect is said to be metal deficiency defect in order to maintain the electrical neutrality. कि भाई मान लीजिए अब समझिए यहां से ये cation मिसिंग है, ठीक है, ये cation मिसिंग हो गया तो ये क्या है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, लेकिन यहां से एक पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है। तो उस पॉजिटिव चार्ज की जो यहां पर ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या इसको फुलफिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा हायर चार्ज का कटायन प्रेजेंट हो जाता है आपका हायर चार्ज का। ये जो कटायन है ये मान लिया हमने ये हायर चार्ज का, यहां से एक कटायन क्या है आपका मिसिंग है और ये कटायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे, और इस कारण से आपका क्या है यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा हायर वेरिएबल स्टेट हायर वैलेंसी का या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का या हायर चार्ज का कोई क्या है आपके पास मेटल एटम ये प्रेजेंट है। और ये जो डिफेक्ट है इसमें क्या हुआ, इसमें भी फिर से वही काम हुआ, आपका जो ए और बी का रेशियो है वो फिर से चेंज हो गया है। हेंस नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट है, कटायन वैकेंसी के कारण हुआ है तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। चार्ज की जो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर कोई जो कटायन है वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में या दूसरी वैलेंसी में या हायर चार्ज के साथ प्रेजेंट है। तो ये सारा का आपका नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो टाइप के, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस के दो टाइप बताए, मेटल डेफिशिएंसी को डिस्कस किया है, ठीक है, क्लियर।